हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि आप रियल इस्टेट एजेंट है या बिल्डर, आप खुद बिल्डर है और आपके जो भी फ्लैट्स सेल या प्लॉट सेल की एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हो, तो आपकी जो प्रोजेक्ट्स है वो किस प्रकार से इस ऐप नीडली ऐप के आपके लॉगिन में डिफाइन कर प्रोजेक्ट डेफिनेशन का वर्क कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपका फर्म क्रिएट हो चुका है और फिर आप नीडली ऐप मतलब लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके आपका फर्म क्रिएट करके आप सारा पार्ट कर चुके हैं, तो फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस मेनू में जाना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको अभी प्लॉट सेल प्रोजेक्ट करना है या फ्लैट सेल करना है। उसके लिए आप प्रोजेक्ट डेफिनेशन किस प्रकार से कर सकते हो, तो उसके लिए आपको फ्लैट सेल प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ डिफाइंड प्रोजेक्ट फेज पे आपको क्लिक करना है। इस पेज पे आप इस बटन पे क्लिक करते ही आपको देखिए, अभी जैसे कि मेरे ऑलरेडी ऐड है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे। अभी मान लीजिए कि आपका मतलब कोई डिटेल्स ऐड नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा और आपको न्यूली फ्लैट प्रोजेक्ट डेफिनेशन करने के लिए नीचे दिए गए बटन्स पे आपको क्लिक करना है, ऐड न्यू फ्लैट प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते ही फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपका नाम आएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए आपका जो भी कोई हाउसिंग सोसाइटी है या फिर आप जहाँ पे मान लीजिए फ्लैट्स अवेलेबल है, आपका कोई बिल्डिंग है जो टावर है, ठीक है, तो उसका नाम मतलब वो आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे वो चीज़ें डाल सकते हैं। अभी मान लीजिए आप जैसे कि कोई रियल इस्टेट एजेंट या ब्रोकर के तौर पे काम करते हो, आपके पास मतलब अलग अलग जगह पे फ्लैट्स अवेलेबल है। मतलब कोई भी एक जगह पे सारे आपके मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग्स के सारे फ्लैट्स आप बेच नहीं रहे हो, अलग अलग जगह के फ्लैट्स बेच रहे हो, तो एक इंडिविजुअल फ्लैट जो है वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी इस वीडियो में मान लीजिए मैं एक कोई भी बिल्डिंग है उसमें से जितने भी फ्लैट्स अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो वो एक जो टावर है या जो भी हाउसिंग सोसाइटी है वो मेरे लिए एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं मेरा जो भी प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे कि आपका जॉब नंबर या प्रोजेक्ट नंबर रहता है, जो आप पर्टिकुलर कितने नंबर का आपका प्रोजेक्ट है, तो उसे आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपको प्रोजेक्ट टाइप सिलेक्शन करने का प्रोविज़न। मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट टाइप सिलेक्शन करने के लिए अभी आप जैसे कि फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहे हो और आपकी पहले से प्रोजेक्ट टाइप नहीं है, तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको प्लस बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप आपकी प्रोजेक्ट टाइप ऐड कर सकते हो या फिर ऑलरेडी ऐडेड है तो डाउनलोड कर सकते हो। अभी जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मतलब जैसे कि आप फ्लैट सेल है, जैसे कि यहाँ पे फिर जैसे कि दो टाइप के फ्लैट्स रहते हैं, कमर्शियल फ्लैट्स रहते हैं और फिर जैसे कि आपके रेसिडेंशियल है मान लीजिए, तो या फिर आप अलग टाइप के मतलब जो भी आपके एक्टिविटीज़ है, मतलब प्रोजेक्ट जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करते हो, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप में डाल के आप वो डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा, अपडेट करना है तो पेंसिल बटन पे क्लिक करके मुझे वो मैं प्रोजेक्ट डिटेल्स अपडेट भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट टाइप डिफाइन करोगे, तो फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन्स में वो लिस्ट आएगी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए ये अभी रेसिडेंशियल फ्लैट्स कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मतलब उसका क्या एक्टिविटीज़ उसमें होने वाली है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं अभी डेमो के लिए कुछ टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स डालने के बाद फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का प्रोविज़न है कि ये रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है क्या। यदि है तो आप यस करके उसका जो भी रेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। फिर उसका रेकनायर रेट क्या है, मतलब मार्केट वैल्यू क्या है जैसे कि उसकी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये मेरे हिसाब से मैंने टेंटेटिव डाला है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि सैंक्शन बाय रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है क्या, ये यहाँ पे सिलेक्ट करने का प्रोविज़न है। जैसे आप अभी कोई म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से मान लीजिए उसे अथोराइज किया गया है, सैंक्शन किया है, तो फिर यस करने के बाद उस सैंक्शन अथॉरिटी का यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से ये सैंक्शन हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि एनए ऑर्डर नंबर है, तो एनए ऑर्डर नंबर क्या है उसका, यदि मान लीजिए है तो एनए रजिस्टर्ड फ्लैट या प्लॉट, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो यस करके, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन मतलब एनए ऑर्डर नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। ये डिटेल्स डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक प्रोविज़न है, जैसे कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है वो किस कब तक मतलब प्लॉट फ्लैट सेल का जो भी एक्टिविटी है वो कितने ड्यूरेशन तक चलने वाला है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे प्री एस्टिमेट करके रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्ट 5 मई से लेके आने वाले साल के 5 मई तक चलेगा, ठीक है। मतलब साल भर में मुझे ये सारे जितने भी फ्लैट्स अवेलेबल है वो सब बेचने हैं, तो ये फिर मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हो गया। फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन आप डाल सकते हो रिफ़्रेश करके, अगर करंट साइट पे है, या फिर एड्रेस में से भी आप मार्क करके यहाँ से भी आप जैसे कि वो एक्टिविटी पर्टिकुलर वहाँ जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन वगैरह यहाँ पे आपको डाल सकते हो, या फिर मैन्युअली डालना है तो यहाँ पे आप ऐड लिख के डाल सकते हो। अभी जैसे कि आपका कोई भी वो प्रोजेक्ट है उसका एक कोई ड्राइंग लेआउट या प्लान रहेगा, उसका इमेज या आप पीडीएफ आप अटैच करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है वो मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे मतलब प्लान का ड्राइंग लेआउट अटैच करता हूँ। और ये जो मान लीजिए एक्टिव क्लोज स्टेटस, मतलब यहाँ पे यदि आप न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हो तो वो एक्टिव रहेगा, यदि आपके डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट के लिए आपको ऑलरेडी कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट की एंट्री डाल रहे हो तो आप क्लोज सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसका स्टेटस प्रोजेक्ट करके फिर मैं ये सारे डिटेल्स एक बार अच्छे से देख के फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरी जो भी डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है नया, वो प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है टेस्ट हाउसिंग सोसाइटी नाम से, ठीक है। तो अभी मुझे इस प्रोजेक्ट में डिटेल्स बदलनी है तो मैं एडिट बटन पे क्लिक करके बदल सकता हूँ, जैसे कि उसका जैसे कि प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आप नहीं बदल सकते। आपको टाइप बदलना है तो टाइप बदल सकते हो, उसमें डिटेल्स कुछ ऐड करने वाले हो आप तो डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये प्रोजेक्ट डिटेल्स चेंज करके फिर अपडेट बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो फिर ये प्रोजेक्ट डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आपकी खुद के प्रोजेक्ट को मतलब फ्लैट सेल के प्रोजेक्ट्स को इस ऐप में आपके लॉगिन में ऐड करके रख सकते हो। धन्यवाद।